को बदलने की जिद में लगता है। लेकिन वैष्णव भक्त हरि को जो भा गया उसका कल्याण हो गया। हम हरि प्रिय बने, यही कल्याण का साधन है। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। काल रूपी व्याल के मुख में, व्याल कहते हैं सर्प को, काल रूपी सर्प के मुख में हम आप सब लोग उसके ग्रास यानी कि भोजन बन करके बैठे हैं। जब काल चाहेगा तब हमको स्वीकार करके हमें नष्ट कर सकता है। वो नष्ट करे उससे पहले पहले भागवत जी का आश्रय ले लेना चाहिए, उसी से भगवत प्राप्ति होगी। काल का कोई भरोसा तो है नहीं, किसी के जीवन का कोई भरोसा तो है नहीं, ना मेरा भरोसा है ना आपका। आज पहले दिन की कथा आप सौभाग्य से सुन रहे हो, कल की सुन पाओगे नहीं पता हमको। मैं आज कथा कह रहा हूं, कल भी सुना पाऊंगा, इसका सब जानते हैं इस बात को, तो पूरा विश्व जानता है कि हमारे अगले क्षण का भी पता नहीं है। वही बात यहां कह रहे हैं कि काल रूपी सर्प अपना मुंह खोल करके बैठा है और उसका भोजन हम हैं। वो जब चाहे हम में से किसी को भी उठा सकता है। वो उठावे उससे पहले भागवत जी का आश्रय ले लो और भागवत जी में बताए गए मार्ग पर चल करके भगवत प्राप्ति कर लो। भागवत का मतलब क्या है? भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं जिस मार्ग से मेरी प्राप्ति होती है वही भागवत है। जिन उपायों से मेरी प्राप्ति होगी जीवात्मा को वही भागवत है। बस उसका पालन करे, केवल सुने ना, केवल बैठे ना, केवल समय ना बर्बाद करे, केवल टाइम पास ना करे, सुने तत्श्रवण प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। यही कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन है। जब मिल जाए कथा सुनने को बस सुन लीजिए और सुन करके उसको जीवन में उतार लीजिए। बंधुओं एक बात और बताएं, मान लीजिए कि कोई आचार्य चरण या कोई कथा वक्ता कोई बात कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा जीवन होना चाहिए, आप बोलो मेरी लाइफ में तो ये संभव ही नहीं है, कभी नहीं आ पाएगा वो गुण आपके अंदर। लेकिन चाहे कितना कठिन नियम वो बता दें, कितनी कठिन परिस्थिति वो बता दें, आपने मन में विश्वास कर लिया कि ये मुझे जीवन में लाना है, तो व्यास मंच एक ऐसी स्थिति है। लाइव टीवी पर कथा सुनना, फोन पर कथा सुनना, लैपटॉप में सुनना वो एक अलग विषय होता है। पंडाल में बैठ करके सुनने का मतलब पता है? यहां पर वक्ता के द्वारा बताया गया नियम, अगर श्रोता ने मन बना लिया कि ये नियम मुझको लाना है, तो व्यासपीठ के सामने बैठ करके जैसे ही आप व्रत धारण करोगे, व्यासपीठ उस व्रत को निभाने की सामर्थ्य भी प्रदान करती है। आप कर पाएंगे। यहां बैठकर के नियम धारण हो सकता है, फोन पर, मोबाइल पर, घर पर बैठ करके आप कथा सुन सकते हो, पर यहां बैठ करके व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके, व्यासपीठ का तात्पर्य क्या है? इससे बढ़िया तो मैं घर में, हमारे नीचे हॉल है, वहीं पर व्यासपीठ लगा लिया करूं और जिनको कथा करानी उनसे कहूं घर पे लगा लो टीवी, यहीं से लाइव आ जाया करूंगा, रोज सुन लो। पर हम वक्ता को अपने नगर में बुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं, भागवत जी की शोभा यात्रा लेकर के आते हैं, अनुष्ठान में ब्राह्मणों को बैठाते हैं, पूजन करके, व्यास का तिलक करके, माला पहना करके तब व्यास मंच उनको सौंपते हैं। कुछ तो प्रभाव होता होगा इस पंडाल का, इस व्यासपीठ का। यही प्रभाव है
कि यहां व्यासपीठ का दर्शन करते हुए जब आप कथा सुनते हैं, जो आप संकल्प लेंगे, जो आप नियम धारण करेंगे, जो आप प्रण लेंगे, जो आप व्रत ले लेंगे, और जगहों पर या और स्थिति में करना दुर्गम हो सकता है, यहां सामर्थ्य भी मिल जाएगी, कर लोगे आप। इसलिए व्यासपीठ के सन्मुख बैठ करके सुनना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी कलिकाल में? बोले बस काल आपको अपना आहार बनावे, उससे पहले पहले भागवत जी की सन्निधि ले लो। अब काल हमको कब अपना ग्रास बनाए ये हमें पता नहीं है, इसलिए हर क्षण बस भागवत जी को प्रदान करते रहो, उसी से ही भगवत प्राप्ति संभव हो सकती है। सौनकादि ऋषियों ने कहा कि भागवत की थोड़ी महिमा हमें बताइए, तब बताया कि नारद जी महाराज को सबसे पहले भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने सुनाई। किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों के लिए। नारद जी महाराज विचरण कर रहे थे पूरे भारत में, जैसे ही वृंदावन पहुंचे तो वहां एक आश्चर्य देखा। एक परम सुंदरी युवती बैठी है, युवा कन्या, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं। नारद जी बोले युवा की गोद में दो वृद्ध, कौन है ये दोनों? तब उस युवा कन्या ने कहा मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। भक्ति सब करते हैं पर मेरे पुत्रों को अपने जीवन में आश्रय नहीं देते, इसलिए ये दोनों वृद्ध हो गए हैं। भक्ति सब करते हैं, मंदिर सब जाते हैं, शंकर जी पे दूध सब चढ़ाते हैं, पर दूध चढ़ाते क्यों हैं ये नहीं पता। क्यों चढ़ाते हैं दूध? क्यों चढ़ाते हैं पंचामृत शंकर जी पे? ठाकुर जी को पंचामृत का अभिषेक क्यों होता है? भगवान को तुलसी क्यों अर्पित की जाती है? इत्र नैवेद्य क्यों लगाया जाता है? अरे कहां तक कहें दीपावली पर गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है ये भी नहीं पता हमको। लक्ष्मी नारायण बैठते हैं साथ में, ये गणेश जी क्यों बैठे हैं यहां पर? अच्छा हम तो मानते हैं कि राम जी आए थे इसलिए दीपावली मनाते, फिर लक्ष्मी जी की पूजा क्यों होती है? कुछ नहीं पता हम लोगों को। केवल भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के पुत्र ज्ञान को पीछे छोड़ दिया है। वैराग्य को तो हम सोचते हैं कि शायद घर छोड़ना ही वैराग्य होता है, नहीं। वैराग्य का मतलब घर का त्याग नहीं होता। वैराग्य का मतलब विषय वस्तु के प्रति आसक्ति का त्याग। भाई आपके सामने भी बहुत व्यंजन प्रस्तुत किए गए हैं, खाने के, पीने के, देखने के, उपभोग करने के, पर उन वस्तुओं के सन्मुख होते हुए भी आप अपना मन उन पर ना ललचाने देना, इसको वैराग्य कहते हैं। बात समझ आए तो ही ताली बजाना, नहीं तो नहीं। नहीं नहीं हम ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहे, बात समझ आए तो ही। और ताली क्यों बजानी है? ताली इसलिए बजानी, ओहो ये बात तो मेरे मन में बैठ गई तो ताली बजाओ, नहीं बैठी तो नहीं बजाओ। किसी व्यक्ति के सामने सब कुछ रख दिया गया, खाने की भी वस्तु है, देखने की भी वस्तु है, स्पर्श की भी वस्तु है, उपभोग की भी वस्तु है, वासना की भी वस्तु है, सब कुछ सामने है, लेकिन सब कुछ सामने होते हुए भी अपने मन पर वशीकृत करके हुए बैठा है, ये वैराग्य है। कई बच्चे आते हैं कथा में और वो उन बच्चों से जब पर्सनली मिलो तो वो लोग कहते, मैं कहता हूं अच्छा कुछ गलत तो नहीं करते यूनिवर्सिटी कॉलेज में? नहीं महाराज जी हम तो नहीं करते। सही सी बताओ, कसम है तुमको? रोज तो नहीं करते महाराज जी, पर क्या बताएं संगत ऐसी मिल जाती है ना, कभी कभी कोई पार्टी हो जाती है, कभी रात में कुछ होता है, कभी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में कोई फेस्टिवल हो जाता है, तो महाराज जी अब 100 बच्चे करें हम नहीं करें तो फिर दिक्कत होती है, इसलिए उनके साथ कर थोड़ा बहुत कर देते हैं। यहीं तो आप फिसल गए। भाई हम मानवों पे नाटक करना बहुत अच्छा आता है,
हम लोग नाटक करने में इतने निपुण हैं कि एक्टर्स को भी फेल कर सकते हैं हम, पर वो सारे नाटक हमारे वहीं होते हैं जहां हमारी इच्छा होगी। जहां हमारी इच्छा नहीं है वहां हम लोग ऐसे दीन दुखियारे बन जाते हैं कि अरे क्या बताएं इन लोगों के बीच में हमको करना पड़ गया। नहीं, विषय वस्तु असंख्य प्रकट हो जाए सामने, लेकिन आपका मन विचलित ना हो, इसको वैराग्य कहते हैं। हम ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं, हम अमेरिका भी जाते हैं, हम कथा करने के लिए इंग्लैंड भी जाते हैं, हम कथा करने सारे जहां पर विषय वस्तु चुटकियों में मिलती है वहां जाते हैं। पर वहां जाकर के भी अगर विषयों का प्रभाव हमारे ऊपर हो गया तो हम काय बात के कथा वक्ता। हमको लोग बड़ी गाड़ियों में भी बैठाते हैं, हमको लोग चार्टर हवाई जहाज में भी बैठाते हैं, हमको हेलीकॉप्टर में भी बैठाते हैं, लेकिन इन विषय वस्तुओं का भी प्रभाव यदि जीवन पर हो गया तो हम काय बात के वक्ता। हर परिस्थिति में जाइए, पर उस परिस्थिति को अपने ऊपर आने मत दीजिए, हावी मत होने दीजिए, इसी को वैराग्य कहते हैं। और क्षमा कीजिएगा, भक्ति जीवन में है लेकिन वैराग्य नहीं है, भक्ति जीवन में है ज्ञान नहीं है, तो भक्ति प्रसन्न नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसके पुत्र हैं दोनों, और बिना पुत्र के मां खुश कैसे रहे। श्रीमद् भागवत उचित ज्ञान और उचित वैराग्य पुष्ट करती है जीवन में। इसलिए ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े हैं, क्योंकि हम लोग केवल भक्ति को चुनते हैं। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। आगे बोलो। और मनोरथ जो कोई सोई अमित जीवन, चारों युग प्रताप तुम्हारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन, अष्ट सिद्ध नवनित के दाता अस्वर दीन, जय 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 हनुमान गुसाई। सबको याद है, पर इसका अर्थ नहीं जानते। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, इसका स्पष्ट अर्थ अगर कोई मंच पे आके बता दे, 20 रुपए दूंगा मैं उसको। 2000 चाहिए क्या आपको? जानते होंगे कई लोग, मैं मना नहीं करता, नहीं पता हमको। लक्ष्मी प्रकट हुई हैं समुद्र मंथन से दीप मालिका के दिन, इसलिए लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन गणपति साथ में